महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार के निधन के बाद यह सवाल उठने लगा था कि उनकी पार्टी का क्या होगा। और इसी बीच अब ये खबरें आने लगी हैं कि दोनों ही पार्टी यानी कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों के विलय होने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार शरद पवार के नेताओं ने यह दावा किया है कि 8 फरवरी को दोनों ही पार्टियों की विलय का औपचारिक ऐलान करने वाले थे, लेकिन उसी के पहले अजीत पवार का इस तरह से विमान दुर्घटना में निधन हो गया। और अब यह कहा जा रहा है कि क्या सच में दोनों ही पार्टियों का विलय होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में दोनों ही पार्टियों का विलय हो सकता है, और अगर विलय होगा तो अजीत पवार गुट के वो कौन से नेता हैं जो हो सकता है कि इस विलय का विरोध करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि शरद पवार की एनसीपी के नेता राजेश टोपे ने विलय को लेकर क्या कहा था। उन्होंने किस तरह से जानकारी दी है कि 8 फरवरी का वो दिन तय किया गया था जब दोनों ही नेता औपचारिक ऐलान करने वाले थे। एग्जीबिशन के लिए हम वहां पर गए थे, तो साथ में एग्जीबिशन में पवार साहब भी थे, अजीत दादा भी थे, गोविंद बाग ऐसा बोल के नहीं, लेकिन एग्जीबिशन में हम साथ में थे। तो साथ में रहते हुए थोड़ी बहुत तो राजनीति की चर्चा होती है। तो उस वक्त भी हमने, अभी चुनाव चल रहे जिला परिषद के, तो ये चर्चा जरूर हुई कि भाई साथ में आए, पार्टियों के कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है, तो उसके अनुसार कुछ जो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज करके करना है वो करना चाहिए। ऐसी विनती पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को की, अजीत दादा को की और शरद पवार जी को भी की। अभी उसमें जो भी निर्णय हुए वो पक्ष श्रेष्ठी ही ले सकती है। मुझे लगता है कि आशा करता हूं कि जल्द से जल्द वो निर्णय हुआ तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। तो आपने सुना राजेश टोपे को। राजेश टोपे ने बताया कि दोनों ही पार्टियों का विलय होने वाला था, लेकिन जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि अगर विलय होता है तो कौन से नेता जो है वो इस विलय का विरोध कर सकते हैं। चलिए, राजनीतिक गलियारों में जिन लोगों की चर्चा हो रही है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि हो सकता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हों, लेकिन जिस तरह से पार्टी में चर्चा हो रही है और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से इन नेताओं की राजनीति हुई है, उसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में इनके विरोध करने के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है इसमें प्रफुल्ल पटेल का। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल एक वक्त तक शरद पवार के काफी करीबी हुआ करते थे। शरद पवार के मैसेंजर के तौर पर दिल्ली में उन्होंने कई सालों तक काम किया और दिल्ली की राजनीति में उनका एक बड़ा हिस्सा रहा है। और शरद पवार के ही पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो सांसद रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जब अजित पवार ने शरद पवार से बगावत की थी तो उस वक्त प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का साथ देने के बगैर जो अजित पवार हैं उनका साथ देने का काम किया था। और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो चाहते हैं कि एनसीपी, जो कि अजीत पवार की एनसीपी थी, उस एनसीपी पर कंट्रोल उनका रहे। और अगर विलय की बात आती है तो विलय में हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल को कुछ ना मिले और इसीलिए प्रफुल्ल पटेल जो है वो इस विलय का विरोध कर सकते हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दूसरा नाम आता है छगन भुजबल का। आपको बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी नेताओं में से एक है, बड़ा जनाधार है उनके पास। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा होने लगी है कि शरद पवार या कोई पवार फैमिली का शख्स जो है पार्टी को टेक ओवर करता है या फिर पार्टी विलय होती है तो हो सकता है कि छगन भुजबल जो है वो इसका विरोध करें। आपको बता दें कि छगन भुजबल भी ये वो नेता हैं जिन्हें शरद पवार ने बड़ा किया था, लेकिन जब अजीत पवार ने बगावत की थी तो उन्होंने शरद पवार का साथ नहीं देते हुए अजीत पवार का साथ दिया था। छगन भुजबल के ऊपर कई सारे घोटाले के आरोप भी लगे थे। महाराष्ट्र सदन का घोटाले का जो मामला था उस मामले में 5 दिन पहले ही छगन भुजबल है उन्हें राहत मिली थी। कई महीनों तक छगन भुजबल जो है वो जेल में भी रहे थे। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर विलय होता है तो
छगन भुजबल जो है वो अपना अलग रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नाम आ रहा है सुनील तटकरे का। आपको बता दें कि सुनील तटकरे ने भी अजित पवार का जब बगावत हुई थी तो साथ देने का काम किया था और उन्हें अध्यक्ष भी बनाने का काम अजित पवार ने किया था। सुनील तटकरे को लेकर यह कहा जाता है कि वो ना तो सुप्रिया सुले, ना तो रोहित पवार, ना तो शरद पवार और ना ही पार्थ पवार या सुनेत्रा पवार के अंतर्गत काम करना चाहते हैं। उन्हें अपना इंडिपेंडेंट जो है पोस्ट चाहिए और ताकत की जरूरत है। तो हो सकता है कि अगर विलय की बात आएगी तो जो सुनील तटकरे हैं वो अपनी ताकत दिखाने का काम करें। चौथा नाम जो इस विलय के खिलाफ जा सकता है वो है धनंजय मुंडे का। आपको बता दें कि धनंजय मुंडे को हमेशा से ही प्रोटेक्ट करने का काम अजित पवार ने किया था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला सामने आया था तो उस वक्त धनंजय मुंडे के ऊपर भी आंच आई थी। धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और जेल में भी डाला था। हालांकि धनंजय मुंडे का मंत्रालय तो गया था लेकिन उनकी विधायकी जो है वो बचाई रखी गई थी और इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम उन्हें अजित पवार ने ही किया था। और अब जिस सिचुएशन में धनंजय मुंडे है वो हो सकता है कि विलय के साथ ना जाए। वो चाहेंगे कि अजित पवार का गुट जो है वो इन चार नेताओं के पास रहे और जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करे। आपको बता दें कि इसके पहले जब पार्टी में बगावत हुई थी तो उस वक्त जो शरद पवार है उन्होंने साफ कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार से धनंजय मुंडे का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये चार ऐसे नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी में अगर एनसीपी का विलय होता है यानी कि अजित पवार का विलय होता है तो हो सकता है कि ये चार लोग इसका विरोध भी करें। आपको ये भी बता दें कि आज ही जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन चारों में से कई सारे नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और मुलाकात करके सुनेत्रा पवार को जो पार्टी का की तरफ से जो है उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। और साथ ही साथ इन सभी नेताओं ने जो अजित पवार का मंत्रालय है वो किसी और को ना दिया जाए इसको लेकर भी बात कही है। तो इस तरह से इन चार नेताओं ने कहीं ना कहीं अपना अलग गुट बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये चार नेता जो हैं वो इस वक्त विलय के खिलाफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर सवाल उठने लगा है।